हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लास्ट में लिसनर्स अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब आइए देखते हैं कि क्या दिया है मैंने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में। सो लिसनर्स, बेसिकली तो ये देखे जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉपर चैप्टर है, लेकिन इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में इसको डिस्कशन किया है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी लगे। So cost volume profit analysis क्या होता है? तो cost volume profit analysis is a managerial accounting tool used to understand the relationship between cost, sales volume and profit. It helps business make informed decisions about pricing, production level and product mix. Here an overview of its key components and concept. बोला गया जो cost volume profit analysis होता है एक managerial accounting tool है, जिसका basically हम use इसलिए करते हैं ताकि हम cost, sales volume और profit के बीच का relation को समझ सकें। यानी कि कॉस्ट लागत कितनी है, सेल्स वॉल्यूम क्या है और प्रॉफिट क्या हो रही है, उनके बीच के रिलेशन की बात होती है इसमें। ये बेसिकली बिजनेस को हेल्प करता है इन्फॉर्म डिसीजन लेने में, चाहे प्राइसिंग से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन लेवल से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड हो। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं लिसनर्स, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो की कंपोनेंट्स क्या है इसके बारे में, तो सबसे पहले आप देख सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम, एग्जांपल रेंट एंड सैलरीज। बोला गया कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है लिसनर्स जो कि बेसिकली हमारी कभी भी चेंज नहीं होती है, यानी कांस्टेंट रहती है, चाहे जो भी प्रोडक्शन या सेल्स वॉल्यूम का जो भी लेवल हो। यानी रेंट और सैलरीज की बात कर ले, हमें हमेशा देना ही पड़ता है, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो। नेक्स्ट आता है वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट में इसको वीसी कहते हैं लिसनर्स। तो कॉस्ट दैट चेंज डायरेक्टली विद प्रोडक्शन वॉल्यूम, एग्जांपल मटेरियल एंड लेबर। यानी कि ऐसा कॉस्ट जो बेसिकली हमारे प्रोडक्शन वॉल्यूम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जो चेंज होते रहता है। यानी कि जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ही रॉ मटेरियल्स लगेंगे, उतना ही आपके लेबर भी बढ़ेंगे। जितना कम करेंगे उतना ही कम रॉ मटेरियल्स लगेंगे, तो ये चेंज होते रहता है। नेक्स्ट आता है सेल्स प्राइस। तो एसपी की बात करें तो प्राइस एट विच ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज सोल्ड, यानी वो प्राइस जहां पर हर यूनिट प्रोडक्ट का सोल्ड होता है उसको कहते हैं। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टोटल और पर यूनिट। बोला गया जो डिफरेंस सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट में आता है, यानी कि जब आप सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, जिसको हम टोटल और पर यूनिट के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसी को कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यानी कि अब आइए देखते हैं, मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला दी हूँ लिसनर्स, तो देखते हैं कैसे है। तो देखिए, जब हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो सेल्स रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दीजिए, आपका निकल आएगा। यानी कि इसमें आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन के नाम से दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट लिसनर्स, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। यानी बीईपी की बात कर ले तो द सेल्स वॉल्यूम एट विच टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट रिजल्ट इन जीरो प्रॉफिट। यानी कि सेल्स वॉल्यूम की बात की गई है जहां पर टोटल रेवेन्यू हमारा टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है, यानी कि जीरो प्रॉफिट या फिर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है, उसी को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट लिसनर्स। तो फॉर्मूला देखेंगे इसका, फॉर्मूला देख सकते हैं आप। बीईपी जब यूनिट्स इन यूनिट्स की बात करें तो फिक्स कॉस्ट को जब डिवाइड करेंगे आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, तो हमारा बीईपी इन यूनिट्स निकलेगा। बीईपी इन सेल्स डॉलर्स में फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से डिवाइड करेंगे तब आएगा ये। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकालना है तो कंट्रीब्यूशन जितना आया है, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जितना आया उसको सेल्स प्राइस से डिवाइड कर दीजिए तो ये निकल आएगा। फिर आता है लिसनर्स हमारा सिक्स पॉइंट है इसमें, टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस। तो इसमें क्या बताया गया, डिटरमाइन द सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक प्रॉफिट लेवल। यानी कि जब प्रॉफिट एनालिसिस की बात करते हैं तो हम सेल्स वॉल्यूम को निर्धारित करेंगे जो बेसिकली एक स्पेसिफिक प्रॉफिट लेवल के लिए जरूरी होगी उसको अचीव करने के लिए। फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो सेल्स वॉल्यूम फॉर टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है लिसनर्स, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। तो लिसनर्स ये कुछ थे चीजें इसमें। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।